उसको रेगुलेटर भी कहा जाता है। अच्छा, एनटीपीसी के टेस्ट में आया था, ओके, तो आपने फिर सही कर देना, और नहीं किया तो आज पढ़ लिया आपने, तो आगे के लिए उसको याद कर लीजिए। दूसरा हार्मोन लिखूंगा मैं यहाँ पे। चलिए दूसरे हार्मोन का नाम या दूसरे रेगुलेटर का नाम लिखते हैं। उसका नाम क्या होता है? तो दूसरे हार्मोन का नाम होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। बारिश आ रही है बाहर? अच्छा, आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? दिल्ली में तो बारिश हो रही है, अभी बादल गरज रहे हैं। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन सबसे पहला आता है कि जिब्रेलिन की खोज किसने की थी, तो आपको लिखना है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज एक जापानीज साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कुनुसोवा। कुनुसोवा, कुनुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने खोज की। किसकी? जिब्रेलिन की। ओके, तो ये जिब्रेलिन क्या होता है? ये बहुत सारे हार्मोन का या बहुत सारे केमिकल का एक ग्रुप होता है। जैसे इसके कंपाउंड होते हैं बहुत सारे, याद रखना आपको, इसके बहुत सारे कंपाउंड होते हैं इस हार्मोन के, यौगिक होते हैं इसके। आप पढ़ोगे बुक्स में, जो लोग बायोटेक वगैरह करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, इसके ऐसे कंपाउंड होते हैं GA1, GA2, 4, 3। बट एक क्वेश्चन आता है कि जो मेन कंपाउंड होता है जिसको हम जिब्रेलिन नाम देते हैं वो कौन सा होता है? तो हमें जो पढ़ना होता है वो हम पढ़ते हैं GA3। हम कौन सा कंपाउंड पढ़ते हैं जिब्रेलिन का? तो हम GA3 पढ़ते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये हॉर्मोन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। बट हाँ, फाइनोसाइक्लोन आया है, फाइनोसाइक्लोन आ रखा है 3 दिन से इंडिया में, ठीक है। तो जिब्रेलिन की खोज किसने की? कुनुसोवा ने। और ये कंपाउंड का ग्रुप होता है, बहुत सारे केमिकल का ग्रुप है, जैसे GA1, GA2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होते हैं। जो मेन होता है वो कौन सा होता है? GA3 वाला होता है, ठीक है। अब इस हार्मोन का काम क्या होता है? तो इस हार्मोन का काम होता है, इसका फंक्शन अगर आपसे पूछे तो इसका फंक्शन होता है it increase height, it increase height of plant, it increase height of plant, height of plant, of plant। यह पादपों की लंबाई को बढ़ाता है। तो आपसे पूछे पादपों की लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी लंबाई छोटी रह जाती है, लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन। तो फिर इनको आप जिब्रेलिन का इंजेक्शन देते हैं या GA3 का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा इसका काम होता है, दूसरा आपको पॉइंट लिखना है, इट इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लांट, विड्थ ऑफ प्लांट। यह पादपों की चौड़ाई बढ़ाने का भी काम करता है, यह पादपों की चौड़ाई बढ़ाने का भी काम करता है, चौड़ाई बढ़ाने का भी काम करता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों का काम करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा देखो ये क्या काम करता है, इट इंक्रीज या इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ connective tissues, it helps in development of connective tissues। हिंदी में देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखेंगे, इसका काम क्या होता है? यह संयोजी ऊतकों का विकास करवाता है, यह संयोजी ऊतकों का विकास करवाता है। मैम ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये तो हमने पहली बार नाम सुना है, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। तो सुनिए कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, प्लांट में 2 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हो रहे हैं। पहले बस आपको याद रखना है कि ये किसके डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, कनेक्टिव टिश्यूज। अब देखिए क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मैंने यहाँ पे लिखा है, कनेक्टिव का मतलब होता है कनेक्ट करने वाले, प्लांट के पार्ट को आपस में कनेक्ट करने वाले टिश्यूज।
जैसे रूट, शूट, स्टेम, फ्लावर, इनको आपस में कनेक्ट करने वाले। ठीक है, कितने होते हैं प्लांट में? 2 होते हैं, 2। सबसे पहला है जाइलम। पहले कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है जाइलम। जैसे जाइलम और जैसे जल, ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? जल का। ऐसे ऐसे बहुत पतली पतली ऐसे डक्ट सी होती हैं, ऐसे नलियां होती हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है? जाइलम। अब जाइलम, जल। जल, एक बात बताओ, प्लांट पानी को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो मैम प्लांट रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? तो इसका काम क्या आता है? इसका काम क्या होता है? देखिए, इसका काम होता है रूट से लेकर, रूट से वाटर को लेकर कहां तक ट्रांसपोर्ट करना? ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो आपसे पूछे प्लांट में कितने टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं? 2। पहला कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं मैम? वो टिश्यूज, वो उत्तक जो प्लांट को आपस में, प्लांट के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट में। तो पहला कौन सा? जाइलम। जैसे जाइलम जैसे जल। अब मुझे बताओ, प्लांट जल कहाँ से लेते हैं? तो जड़ों से लेते हैं। तो जड़ों से लेकर पानी को रूट, स्टेम, रूट से लेकर स्टेम, शूट, फ्लावर, फ्रूट, सब तक पानी पहुंचाने का काम कौन सी डक्ट या कौन से कनेक्टिव टिश्यू करते हैं? जाइलम। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है मैम फ्लोएम। फ्लोएम, फै से फ्लोएम, फै से फूड। और ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फूड का। फूड बोले तो खाना। अब आप मुझे बताएंगे खाना कहाँ बनता है प्लांट के? तो प्लांट में खाना कहाँ बनता है? तो प्लांट के लीफ वाले पार्ट में, जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ खाना बनता है। और प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लीफ में होता है। तो इसीलिए खाना कहाँ बना? लीफ। तो ये क्या करते हैं? लीफ से भोजन को लेकर सारे के सारे रूट तक लाते हैं। लीफ से लेकर रूट तक खाने को लाते हैं। ये आपको याद रखने हैं। तो इन जाइलम और फ्लोएम की डेवलपमेंट कौन सा हार्मोन करवाता है? तो आपको आंसर क्या देना है? जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम या कनेक्टिव टिश्यूज को क्या देता है? ये कनेक्टिव टिश्यू को डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या याद रखना था? देखो कि जिब्रेलिन क्या होते हैं? तो मैम बहुत सारे हार्मोन का एक ग्रुप होता है, उसमें से मेन जो होता है वो कौन सा होता है? GA3 होता है। इसका काम क्या होता है? प्लांट को हाइट देना और प्लांट को चौड़ाई देना, लंबाई और चौड़ाई दोनों करवाता है। देखिए ऑक्सिन, आप बोलेंगे मैम ऑक्सिन ने भी तो आपने बताया ग्रोथ करवाता है। ऑक्सिन ओवरऑल पूरे प्लांट की ग्रोथ करवाता है, बट जिब्रेलिन क्या करता है? हाइट के साथ विड्थ भी देने का काम करता है, चौड़ाई भी देने, स्टेम वाले पार्ट की भी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, मेनली ये कहां से प्रोड्यूस्ड किया जाता है? तो देखो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स। प्रोड्यूस्ड बाय, जो आपके तने वाले पार्ट होता है उससे ज्यादा बनता है, तने वाले भाग से, स्टेम वाले पार्ट से, तने वाले भाग में ये ज्यादा होता है। ठीक है, तने के कैम्बियम में ज्यादा होता है, बता देंगे आप। और दूसरा काम क्या हो जाएगा इसका? जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनका डेवलपमेंट करवाना। कनेक्टिव टिश्यूज कितने होते हैं? 2, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम कहाँ से? रूट से सारे पार्ट के पास क्या लाते हैं? तो सारे के सारे पार्ट तक क्या लाएंगे? तो पानी। फ्लोएम, फूड, कहाँ से? लीफ से लेकर रूट तक। क्लियर है यहाँ तक? मुझे लगता है सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा जिब्रेलिन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा जाए। अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बारिश हो रही है, शायद अब नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर बीच में ही क्लास रुक जाए तो आप समझ लेना कि बारिश की वजह से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया है। ठीक है, तो समझ जाना आप लोग कि बारिश की वजह से इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया है, तो उसकी वजह से क्लास रुक गई है। कभी कंफ्यूज मत होना कि मैम बीच में चली गई है, हो जाता है। अब इसमें तो मेरी भी गलती नहीं है। अगला लिखे, 3 नंबर पे लिखे, देखो महेश, थैंक यू सो मच महेश। तीसरा देखिए, 3 नंबर पे हार्मोन आता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन, सेम नाम है इसका हिंदी में, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन
साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसकी खोज किसने की, इस हार्मोन की खोज किसने की, तो आपको बताना है इसकी खोज की थी मिलर ने, मिलर नाम के साइंटिस्ट ने। कब की ये तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी लिख लो 1958 में की थी। ठीक है, 1958 में। ठीक है, दूसरा देखो, आपसे पूछे ये फर्स्ट टाइम कहां से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, आइसोलेट कहां से किया गया था, इसका आइसोलेशन कहां से किया गया था, सबसे पहली बार इसका पृथक्करण कहां से किया गया था, पृथक्करण कहां से किया गया था। तो एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम लिखो, इस प्लांट का नाम होता है हेरिंग स्पर प्लांट, इस प्लांट का नाम है हेरिंग स्पर प्लांट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे सोचेंगे मैम हिंदी में नाम बताएंगी, तो बेटा इसका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है, इसको हेरिंग स्पर प्लांट ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस के लायक क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन को कहाँ से आइसोलेट किया गया, तो कहाँ से, हेरिंग स्पर प्लांट से आइसोलेट किया गया इसको। क्लियर है। अब देखो इसका काम क्या होता है, तो इसके दो काम होते हैं। देखो मेन इसके दो काम होते हैं, क्या क्या बोलूं मैं, इतना बता देंगे। तो देखिए इसका मेन काम क्या होता है, लिख देती हूं मैं, ये साइटोकाइनिन के फंक्शंस क्या होते हैं। इस हार्मोन को कहा जाता है, इस हार्मोन को कहा जाता है ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन को कहा जाता है ओपोनेंट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। इसका मतलब क्या हो गया, ओपोनेंट को बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, विरोधाभास। विरोधाभास आपसे पूछेगा कि उस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। देखो ऑक्सिन ने क्या करवाया था, तो देखो ऑक्सिन ने क्या करवाया था, तो ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ करवा रहा था। ऑक्सिन क्या करवा रहा था, प्लांट की ग्रोथ करवा रहा था। अब ऐसा नहीं है ना कि मैम मान लो मैंने इस स्टूडियो में एक प्लांट लगाया और उस प्लांट में ऑक्सिन निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने इस स्टूडियो में एक प्लांट लगा लिया, तो उसमें ऑक्सीजन इतना ज़्यादा निकल रहा है कि वो ऑक्सीजन ऐसे फैल गए, वो प्लांट ऐसे फैल गया हो या फिर छत को क्रॉस करके ऊपर तक उसकी हाइट चले गए हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो ऑक्सीजन ग्रोथ करवाता है किसकी, तो रूट से लेकर ऊपर तक जो एपिकल बड है उन तक। बट ये क्या करता है, एपिकल बड जो हैं उनकी जो शीर्ष कलिकाएं हैं उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है, ये स्टॉप कर देता है, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट हार्मोन कौन सा होता है, तो आपको कौन सा बताना है, साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन है। तो आप इसका काम लिख सकते हैं, इट रिड्यूस टॉप मोस्ट बडिंग, इट रिड्यूस टॉप मोस्ट बडिंग। अभी मैंने आपको बताया था टॉप मोस्ट पर बडिंग कौन सी होती है, तो एपिकल बडिंग होती है। देखो कैसे, तो मैम आपने बताया कि ऐसे एक प्लांट है, एक तो इसके रूट में ऐसे एपिकल बडिंग होती है, एक उसके ऊपर वाले पार्ट में होती है। तो ये तो ग्रोथ करवाती है एपिकल बडिंग, इन एपिकल बडिंग के पास क्या होता है, ऑक्सिन होता है, तो ये ऊपर की साइड ग्रोथ करवाएगा, ये यहाँ की साइड ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, तो अगर मैम ऐसे ग्रोथ होती जाएगी तो ऐसे जड़ें भी फैलती जाएंगी, प्लांट की हाइट भी बहुत बड़ी हाइट हो जाएगी। तो इसीलिए वहाँ पर जब उसकी एक पर्टिकुलर हाइट होती है, वो हाइट मिल जाती है, ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद साइटोकाइनिन निकलेगा और साइटोकाइनिन क्या करेगा, इसकी टॉप मोस्ट जो बडिंग है, जो एपिकल बडिंग, जिसको हिंदी वाले क्या बोलते हैं, शीर्ष कलिकाएं, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को रोक देता है, शीर्ष कलिकाओं की वृद्धि को या उसके डेवलपमेंट को रोक देते हैं। ठीक है,
तो ये आपको बात याद रखनी है कि ओपोनेंट होता है किस हार्मोन का, ऑक्सिन का। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि ऑक्सिन हार्मोन का ओपोनेंट कौन होता है, तो आपको याद क्या करना है, तो आपको याद क्या करना है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। अगर ये नहीं होगा तो देखो प्लांट की बहुत लंबा प्लांट हो जाएगा और फिर वो झुक जाएगा वापस, ऐसे वो झुक जाएगा वापस वजन से। तो इसीलिए इस हार्मोन का होना बहुत जरूरी है, इस हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। एक काम और देखिए इसका क्या होता है, नेक्स्ट काम है इसका, इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। इट स्टॉप म्यूटेशन प्रोसेस। मैम म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये तो हमने पहली बार टर्म सुना है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन कहा जाता है जब अचानक से क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है। क्रोमोसोम में चेंज आना, अब आपको पता है कि क्रोमोसोम में चेंज आने से तो गड़बड़ हो जाती है, मैम ने पढ़ाया है आपको। अचानक ही अगर किसी इंसान के क्रोमोसोम में चेंज आ जाता है तो कोई ना कोई उसको सिंड्रोम हो जाता है और वो अलग ही तरीके से बिहेव करने लग जाता है। जैसे आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी ना, वो एक्समैन सीरीज देखी होगी आपने, तो उसमें वो टर्म यूज करते हैं म्यूटेशन या म्यूटेटिक टर्म यूज करते हैं कि इसको म्यूटेशन हो गया है ना। तो म्यूटेशन में मतलब क्या होता है, अचानक ही क्रोमोसोम में कुछ चेंज आना और अचानक ही वो अलग से बिहेव करने लग जाता है। तो ऐसे ही प्लांट में म्यूटेशन की प्रोसेस को रोकता है। अगर प्लांट में म्यूटेशन हो जाएगा तो प्लांट की कैसी ग्रोथ हो सकती है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है उस प्लांट की, कैसी ही हाइट हो सकती है या कैसी ही उसकी चौड़ाई हो सकती है, कैसा ही प्लांट हो सकता है। तो ये म्यूटेशन की प्रोसेस को रोकता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्लांट में म्यूटेशन की प्रोसेस को कौन सा हार्मोन रोकता है, तो आपको आंसर क्या देना है, साइटोकाइनिन हार्मोन। और ओपोनेंट पूछे ऑक्सिन हार्मोन का तो भी आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन हार्मोन। या आपसे पूछे कि जो टॉप मोस्ट बडिंग होती है या जो एपिकल बडिंग होती है या जो शीर्ष कलिकाएं होती हैं उनकी ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। ठीक है, मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन लिखे यहाँ पर, तो 4 नंबर पे जो हार्मोन आता है उसको बोलते हैं एथाइलिन। 4 नंबर पे कौन सा हार्मोन आता है यहाँ पर, एथाइलिन हार्मोन। पहला था ऑक्सिन, दूसरा था जिब्रेलिन, थर्ड कौन सा था, साइटोकाइनिन, और फोर्थ कौन सा हो गया, तो फोर्थ यहाँ पर है फोर्थ नंबर पे एथाइलिन। ठीक है, तो 4 नंबर पे कौन सा आता है यहाँ पर, एथाइलिन हार्मोन, एथाइलिन हार्मोन। ठीक है, इसकी खोज किसने की, क्वेश्चन आए आपके पास कि एथाइलिन हार्मोन की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने, इसकी खोज की थी बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। दूसरा पॉइंट यहां से आपको याद रखना है, ये एक गैसियस फॉर्म वाला हार्मोन है, ये एक गैसियस फॉर्म में होता है। बाकी के सारे हार्मोन हैं वो सारे केमिकल की फॉर्म में होते हैं, बट गैस की फॉर्म में कौन सा हार्मोन होता है, तो एक ही हार्मोन होता है, दैट इज एथाइलिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि उस हार्मोन का नाम बताओ, उस प्लांट हार्मोन का नाम बताओ जो गैस की फॉर्म में होता है। तो आपको क्या बोलेंगे, तो आप उसका क्या बोलेंगे, आंसर क्या देंगे उसका, तो उसका आंसर देंगे एथाइलिन। एथाइलिन एक ही हार्मोन है जो गैस की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ये काम करता है फ्रूट राइपनिंग का, फ्रूट राइपनिंग का काम करता है। और फ्रूट राइपनिंग क्या होता है, फलों को पकाना, फलों को मैच्योर करके फलों को पकाने का काम करता है, फलों को पकाने में सहायक है। पूछे कौन सा हार्मोन गैस की फॉर्म में होता है, तो एथाइलिन। किसने खोज की, बर्ग ने। काम क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग का, फलों को पकाने में सहायक है। ठीक है, दूसरा देखो
दूसरा, ये हार्मोन जो है वो प्लांट रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, प्लांट की श्वसन की प्रक्रिया। प्लांट रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्लांट रेस्पिरेशन, तो इसको रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेस्पिरेटरी हार्मोन भी नाम दिया जाता है, श्वसन वाला हार्मोन, श्वसन वाला हार्मोन। तो ये भी कभी कंफ्यूजन मत होना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा हो आपने कि प्लांट के रेस्पिरेटरी हार्मोन का नाम बताओ, एथाइलिन प्लांट के रेस्पिरेशन में काम आता है, प्लांट पादपों के श्वसन की प्रक्रिया में काम आता है, ठीक है, हो गया। अब देखो दूसरा इसका क्या काम होता है, इस एथाइलिन का काम होता है फलों को पकाने का। उसके अलावा देखो, आपने अपने घर में कोई भी एक पौधा लगाया, कोई भी एक आप मतलब कोई प्लांट लगा रहे हैं जिसके ऊपर आपको फ्रूट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, मान लो। अच्छा एक बात बताओ, पहली बात तो ये आती है कि ये फ्रूट बनते कहाँ से, आपसे पूछे कि प्लांट में जो फल बनते हैं वो प्लांट के किस भाग से बनते हैं, तो आपको हमेशा आंसर देना है कि प्लांट में जो फल बनते हैं वो फीमेल फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से बनते हैं। फीमेल फ्लावर, हिंदी में बोलेंगे मादा पुष्प। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो आगे पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको, फिर भी आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि प्लांट में जो फल लगते हैं, जो फल खाते हैं हम, खाने वाला जो पार्ट होता है वो कहाँ से बनता है, तो आपको याद रखना है फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प के ओवरी अंडाशय वाले भाग से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। तो आपके घर में आम का प्लांट है और आप चाहते हैं कि मैं इस आम कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इससे आम प्रोड्यूस कर पाऊँ, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एथाइलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। और एथाइलिन का इंजेक्शन देंगे, मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट के यहाँ पर कोई भी एक फ्लावर लगा है और इस फ्लावर के अंदर क्या है, तो ओवेरी किसका पार्ट है, फीमेल फ्लावर, उससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कम फीमेल फ्लावर में कम ओवेरी बनी है, तो आप अब इस इंजेक्शन किसका देंगे, इसको एथाइलिन का इंजेक्शन देंगे, तो बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सारे फीमेल फ्लावर बन जाएंगे और फीमेल फ्लावर से क्या बन जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारे फ्रूट बन जाएंगे और आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, किसका, तो किसका, फ्रूट का। तो आपको याद रखना है एथाइलिन एक नेचुरल हार्मोन होता है जो क्या करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, तो वो आपको याद रखना है कि वो प्लांट की फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, फलों को पकाने में सहायक होता है, फलों को पकाने में सहायक है, ठीक है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी सहायक होता है, श्वसन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है, तो इसलिए इसको रेस्पिरेटरी हार्मोन भी कहा जाता है। और कम टाइम में ज़्यादा फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन करना, ताकि ज़्यादा ओवरी बने, और ज़्यादा ओवरी बनेंगी तो ज़्यादा पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा और ज़्यादा क्या बन जाएंगे, फिर फ्रूट बन जाएंगे, इसीलिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और अगर किसी फल को तोड़कर आप पका रहे हैं तो उसको एसिटिलीन या कार्बाइड से प्रकाश जी आप क्या बोल रहे हैं, मैम आप धीरे से पढ़ाएं, सिलेबस एंड करने से कोई मतलब नहीं है। प्रकाश जी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, एक चीज को 5 बार रिपीट करके ही मैं पढ़ा रही हूँ। मैम डीप में पढ़ाइए जिससे कभी किसी दूसरे से ना पढ़ना पड़े, इससे ज़्यादा डीप में आप क्या पढ़ेंगे प्रकाश जी, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको डीप में, ठीक है। देवाशीष अगर प्लांट के ऊपर पका रहे हैं तो वह एथाइलिन से पकते हैं, अगर आपने फलों को तोड़कर आप पेटी वेटी में रखकर पका रहे हैं तो वो कार्बाइड या एसिटिलीन से पकाए जाते हैं। ये मैं केमिस्ट्री की क्लास में आपको बता भी चुकी हूँ, केमिस्ट्री की क्लास में बता चुकी हूँ मैं आपको ये बात। मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे पढ़ा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा धीरे, एक चीज़ को 5 बार मैं बोल बोल के पढ़ा रही हूँ, इससे ज़्यादा धीरे नहीं पढ़ा सकती मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट हार्मोन आपका बचता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, अच्छा मेन 5वां जो है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड हिंदी में सेम नाम होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल,
एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। सबसे पहला कि इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी एडिकोड ने। एडिकोड नाम के साइंटिस्ट ने खोज की, किसकी, एब्सिसिक की। ठीक है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की, एब्सिसिक एसिड की। क्वेश्चन पूछे कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो एसिड की फॉर्म में होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, एब्सिसिक एसिड। इससे अच्छा इसकी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी आपको ए लिखा हुआ भी मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना। ए का मतलब ही होता है एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसको कहाँ से आइसोलेशन किया गया, इसका आइसोलेशन कहाँ से किया गया, तो कॉटन से, कॉटन से, ठीक है, रुई से, कॉटन से सबसे पहले इसका आइसोलेशन किया गया। अब इसका काम, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला, ये लीफ डाउन के मौसम में निकलता है। लीफ डाउन का मतलब समझते हैं, पतझड़ का मौसम। देखा होगा आपने, पतझड़ के मौसम में लीफ क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। ठीक है, तो लीफ डाउन के मौसम में जो लीफ होती हैं उनको ग्रोथ को रोक देता है और लीफ डाउन हो जाती हैं। ठीक है, फिर वापस कौन सा निकलेगा, ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि पतझड़ के मौसम में या लीफ डाउन के मौसम में कौन सा हार्मोन निकलता है जो लीफ की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं। तो आपको क्या बोलना है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। दूसरा देखो इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, इट कंट्रोल ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, इट कंट्रोल ऑन प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। हिंदी में क्या लिखना है, इसका कार्य अंकुरण की क्रिया पर संतुलन बनाए रखना है या कंट्रोल करना है, संतुलन करना है। इसका मतलब नहीं समझे मैम। देखो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब नहीं समझे होंगे आप। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, मान लो ये बीज है और ये बीज क्या होता है, सीड। ये सीड है, इससे आपको पूरा प्लांट ग्रो करवाना है। ये सीड है, इससे आपको पूरा प्लांट ग्रो करवाना है। ठीक है, तो इसको जर्मिनेट करवाना पड़ेगा। तो जर्मिनेशन का काम करता है आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों काम करते हैं। तो इस सीड से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर क्या बन जाता है, आपका प्लांट बन जाता है। क्लियर है। बट अब देखो, जैसे मैम मैं इसका एग्जांपल आपको कैसे समझाऊं कि कंट्रोल, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं एक किसान हूँ और मैंने अपने खेत में दालें वाले, मतलब मैंने अपने खेत में पल्सेस वगैरह सब लगाई और मैंने बहुत सारा अनाज निकाला, तो मेरे पास बहुत सारे मूंग मोठ दाल आ गए। और दाल, मूंग मोठ पल्सेस, मूंग मोठ क्या होते हैं, बीज ही तो होते हैं, सीड ही होते हैं, है ना। तो अब मैं इन सीड को मार्केट में मैं बेचने जा रही हूँ ताकि मेरे पास पैसा आए, मैं पैसा आए, उस पैसे को मैं यूज में लूँ। तो मैंने इन सब सारे बीज को, मूंग मोठ बाजरा या फिर जो आपका कोई भी पल्सेस दाल है, मैंने इनको ट्रक में भर लिया और ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद थोड़ा बहुत वहां पर मैं जैसे ही मंडी में गई बेचने गई, तो मैंने ट्रक को खोला तो मैंने देखा कि जो जितने भी सारे मूंग मोठ थे वो सारे जर्मिनेट हो चुके हैं और उनसे तो नया प्लांट बनने को तैयार हो चुके हैं। वो नया प्लांट, देखा ना, आलू हम जब घर में रखते हैं आलू, तो आलू से ग्रीन कलर की बड़ निकलने लग जाती हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। तो अगर आप मेरा वो कोई अनाज खरीदेगा नहीं, है ना, तो मैम ये क्या करता है, जो बीज होते हैं उनके जर्मिनेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उनको रोक देता है। ठीक है, तो अगर जैसे दाल वाल मूंग मोठ कुछ आलू वालू है, देखा होगा आपने, ये आलू है, आलू के इधर वाले इस पार्ट को आई बोलते हैं, आंख वाला पार्ट, और इस आंख वाले पार्ट से आपने देखा होगा ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे बर्ड सी निकलने लग जाती हैं। तो मम्मी कहती हैं इस आलू को ग्रो करवा दो वापस। प्याज में देखा होगा हरी प्याज बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं।
तो जर्मिनेशन की प्रोसेस को कौन रोकता है? जर्मिनेशन की प्रोसेस को कौन रोकता है? एब्सिसिक एसिड रोकता है। दो काम, एक तो लीफ की ग्रोथ को रोक देगा, लीफ डाउन के टाइम पर पतझड़ के मौसम में निकलेगा ये, और दूसरा क्या होगा तो मैम ये जर्मिनेशन की प्रोसेस पे कंट्रोल करता है, ताकि अगर सीड जर्मिनेट हो गया तो वापस प्लांट बन सकता है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एब्सिसिक एसिड, ये 5 थे आपके प्लांट के मेन हार्मोन। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। अब 2 हार्मोन और हैं जो मेन में नहीं आते हैं, तो उनके बारे में आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं, इसके अलावा 2 और हार्मोन। देखो 6 नंबर पे कौन सा आता है? 6 नंबर पे आता है फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है इसका। इसकी खोज किसने की, आइसोलेट कहाँ से किया गया, तो ये अभी तक कुछ पता नहीं है कहाँ से। ठीक है, और एक और है 7 नंबर पे ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। ट्रांसम्यूरिन, ये सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। जो मैंने 5 करवाए थे वो प्राइमरी हार्मोन है, ये सेकेंडरी हार्मोन है। जगजीवन गौतम, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट को बार बार मत कीजिए, आप बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो एक होता है फ्लोरिजेंस और एक होता है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। क्लियर है? तो फ्लोरिजेंस ये सेकेंडरी हार्मोन होते हैं, वो 5 प्राइमरी होते हैं। ठीक है, देखिए तो फ्लोरिजेंस हार्मोन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है फूलों को खिलाना। फूल खिलते हैं ना, ठीक है, तो इसको ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन फ्लावर राइपनिंग। इट हेल्प्स इन फ्लावर राइपनिंग। तो आपको याद रखना है फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा होता है। खिल जाते हैं फूल इसकी प्रेजेंस में, और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो फूल मुरझा जाते हैं। देखा होगा ना, गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो इसका काम होता है फूलों को, फ्रूट राइपनिंग कौन करवाते हैं? एथाइलिन। और फ्लावर राइपनिंग कौन करवाते हैं? फ्लोरिजेंस। ठीक है, तो फूलों को खिलाने वाला, खिलाने में सहायक है, फूलों को खिलाने में सहायक है। ठीक है, और ट्रांसम्यूरिन का काम क्या होता है? आपने मान लीजिए आपने एक रोज का प्लांट है, आपने देखा है गुलाब का फूल है, ये गुलाब का प्लांट है, इस पे ऐसे बड़ लगी हुई, तो इस पे आपकी शाखाएं लगी हुई हैं। आपने देखा होगा कि आपने रोज का प्लांट की एक शाखा तोड़ी और उसको आपने वापिस ऐसे लगा दिया, और थोड़े दिनों के बाद उससे भी क्या बन जाता है? पूरा रोज बन जाता है, पूरा गुलाब का फूल बन जाता है, गुलाब का आपका पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो वो कैसे बन जाता है? देखिए तो, और आपने देखा होगा जहां से आपने ये डाली को तोड़ा है उस पर भी वापिस क्या बन जाता है? पूरा का पूरा आपकी बड बन के उसके ऊपर भी फ्लावर लग जाता है कुछ दिनों में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रांसम्यूरिन हार्मोन होता है, और ट्रांसम्यूरिन हार्मोन का काम क्या होता है? जो प्लांट में डैमेज पार्ट होते हैं उनकी रिकवरी करना, डैमेज पार्ट की रिकवरी करना। ठीक है, डैमेज पार्ट की रिकवरी करना, रिकवरी करवाना या करना, ये ट्रांसम्यूरिन का काम होता है। प्लांट की कोई सेल, टिश्यू, कोई प्लांट का पार्ट है वो टूट गया, उसके बाद वापस बनाने का काम कौन करता है? उसको ट्रांसम्यूरिन काम करता है, डैमेज पार्ट की रिकवरी करवाना। पर ये कुछ प्लांट में होता है, कुछ में नहीं होता है। अब आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, क्रिप्टोगैमस प्लांट, जिनके ऊपर फ्लावर नहीं होते हैं, तो उनमें ये भी नहीं होता। फ्लावर ही नहीं है तो उनको फिर इनकी राइपनिंग करवाने की क्या जरूरत है? इसीलिए ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। बट वो जो मैंने 5 बताए हैं वो 5 क्या होते हैं? वो 5 प्राइमरी हार्मोन होते हैं। ये आपका यहाँ पर इसके साथ आज का आपका चैप्टर खत्म होता है। कौन सा चैप्टर? तो प्लांट हार्मोन आपका आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर आपका बॉटनी का कंप्लीट हो गया है। कौन सा? तो प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो गया। पादपों में हार्मोन कितने होते हैं? तो पादपों में टोटल हार्मोन कितने होते हैं? 7। बट 5 क्या होते हैं मैम? 5 बहुत ही बेसिक हार्मोन होते हैं, और जो 2 होते हैं वो सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। 5 तो होने ही चाहिए सारे प्लांट में, और 2 सेकेंडरी हार्मोन होते हैं। वो कुछ में होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आज की क्लास में आपको पढ़ना है। आज मैंने क्या पढ़ाया? तो कुछ तो आपको मैंने
बॉटनी में पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, तो सारा का सारा, हाँ ये फ्लोरिजेंस हॉर्मोन्स होता है वो सनलाइट में एक्टिवेट होता है, रात में नहीं होता है, तो रात में फूल मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उसके बाद मसल्स के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, तो आपको उसके बाद सारा का सारा मैंने बॉटनी में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ाए। याद रखना है, ये हार्मोन से क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं। IAA वाला याद रखना, और उसके बाद ABA वाला याद रखना, कौन चौड़ाई देता है, कौन ग्रोथ करवाता है, कौन लीफ डाउन के मौसम में निकलता है, सारे हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर है। अब मैं कल स्टार्ट करूंगी प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट की एकारिकी के बारे में। हो गया, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हो गया, मिले अब अगली क्लास में। गुड नाइट, आराम से पढ़िए सब लोग। और मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, टीचर कभी अपने बच्चों से गुस्सा नहीं होता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं 1% भी गुस्सा नहीं हूँ मैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा हूँ, आप लोगों से गुस्सा थोड़ी होंगी मैं, आप लोगों से गुस्सा क्यों होंगी मैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बस आप लोग पढ़िए अच्छे से, पढ़ाई कीजिए आप, है ना, बस। थैंक यू सो मच, फिर मिलें कल की क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अब डेटा ऑफ करके चुपचाप पढ़ लीजिए, है ना। चलो, फोटोसिंथेसिस में किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो सर पानी का होता है ऑक्सीडेशन, H2O, तो H2O से ऑक्सीजन बनता है, H+OH OH की फॉर्म में आ जाता है। जिसने भी पूछा है उसको कल आंसर भी मिल जाएगा, कल पढ़ाएंगे हम, वैसे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल। जगजीवन गौतम, इतनी तारीफ कितनी बार, एक ही बात लिखोगे आप, एक सेंटेंस को कितनी बार रिपीट करोगे, हमने मान लिया, एक कमेंट को कितनी बार करोगे आप, योर स्टडी इज द बेस्ट स्टडी इन वर्ल्ड। अरे यार ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में थोड़ी ना होती है बेस्ट, ऐसा थोड़ी है, पता नहीं कितने लाखों हजारों टीचर होंगे जो हमसे ज़्यादा अच्छे होंगे, है ना। चलो अब मिलते हैं हम। नहीं, मैं कोई गुस्सा नहीं हुई कृष्ण गोपाल, मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होती हूँ, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करनी होती है ना, इसलिए तुम लोग बकवास करने लग जाते, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बाकी मैं गुस्सा नहीं हूँ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं अपने आप से मतलब जो अपने फालतू का कमेंट नहीं करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे मैं कभी गुस्सा नहीं होती, ठीक है। चलो मिलेंगे कल मिलते हैं। अभिषेक के कुमार यूनिवर्स में, अरे नहीं ऐसा नहीं है पागल। चलो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। हो सकता है मैं संडे को यूट्यूब पे क्लास लूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब से, कोई अच्छा एक चैप्टर लाकर यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाली हूँ मैं, देखती हूँ। चलो मिलें फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट।